नमस्कार मेरे साथियों। तो आज मैं चल रहा हूं आपको इतिहास से परिचय कराने। आपका इतिहास क्या है, आपके पीढ़ियों को किस तरह दबाया गया है, किस तरह कुचला गया है। सामंती मानसिकता जो आजकल भी देखने को मिलता है, ये सामंती मानसिकता का जन्म मनुवादी विचारधारा से ही पैदा हुआ है। ये सामंती विचारधारा जो है, कहिएगा अंग्रेज ने सामंतवादी व्यवस्था को पैदा करके गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मनुवादी व्यवस्था का देन है। अभी तो आप सिपाही में या सैनिक में भर्ती के लिए चले जाते थे, लेकिन आज से 200 बरस पीछे जाकर के देखिए क्या स्थिति था। आज जो अमन चैन की जिंदगी ले रहे हैं वो आपका अपना बनाया हुआ नहीं है। ये हमारे पुरखों जो जीवन के अंतिम सुख को त्याग करके और हमारे सुख के को देखते हुए उन्होंने जीवन को कुर्बान किया। वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले। इस तरह से बहुत से भारत के महान समाज सुधारक हुए और हम सबों के लिए बहुत कुछ करके गए। फिर भी उनके सपना को हम सब साकार नहीं कर पा रहे हैं और नींद में सो चुके हैं। सतर्क हो जाइए, अन्यथा आने वाला जो समय और जो चल रहा है, जिस दौर में हम आप जी रहे हैं, वो दौर को सही से नहीं रहने देगा। आज संविधान खतरे में पड़ा हुआ है, इस बात को नोट कर लीजिए। संविधान में परिवर्तन होना ये निश्चित हो गया है। यदि हम सब नहीं जागे तो चुरा करके ले जाएगा और अपना संविधान लागू करेगा। आज जा रहे हैं सेना में भर्ती के लिए। कितनी खुशी की बात है कि आप सेना में भर्ती के लिए जाते हैं, सर्विस करते हैं, रिटायर भी करते हैं, लेकिन 1892 से के पीछे जाइए। अछूतों को सेना में भर्ती होने पर पाबंदी था। मनुवादी व्यवस्था इतना चरम सीमा पर था कि अछूतों को सेना में भर्ती होने नहीं देना चाहता था, सिपाही में भर्ती होने देना नहीं चाहता था। यह 1892 के बाद ही मौका मिला है और वो किसने दिया? अंग्रेज दिया। अंग्रेज ने हमारे लिए इतना बड़ा त्याग किया जो सही अर्थ में आप सबों को मालूम नहीं है। नहीं मनुवादी व्यवस्था जानने देने के लिए प्रयास किया, क्योंकि वह जानता था कि दलितों को, अछूतों को, ओबीसी कम्युनिटी वाले को यदि इस तरह का बढ़ावा दिया जाए तो सवर्ण जातियों के ऊपर ये चढ़ जाएगा, ये हमारा अधिकार को छीन लेगा, हमारा नियम कानून को समझ करके ये हम पर ही वार कर देगा। इसीलिए उल्टी गिनती गिना करके, उल्टा पाठ पढ़ा करके बेजुबान इंसान को गलत पाठ पढ़ाया, अंग्रेजों के प्रति भड़काया और कहा कि यह हमारा धर्म के लिए बहुत खतरनाक है, सबों को धर्म के गंदा कर रहा है, हमारा धर्म जो है उस धर्म को गंदा कर रहा है। अरे यार, धर्म मेरा नहीं था, वो हम सबको बेवकूफ बनाकर धर्म के आड़ में हम सबको शोषण किया था और शोषण करते आ रहा था, लेकिन हम सब नहीं जगे हुए थे। क्यों नहीं जगे हुए थे? इसका सबसे बड़ा मूल कारण है कि 5000 वर्षों तक शिक्षा पर अधिकार रखा,
अंडर कम्युनिटी को दबा करके रखा गया, नीचे तबके के इंसान को शिक्षा से वंचित रखा गया, हर समाज को शिक्षा का अधिकार नहीं था, शिक्षा लेने का अधिकार ही खत्म कर चुका था और केवल ब्राह्मणों ही शिक्षा पर अधिकार और आधिपत्य जमाए हुए था। वही पढ़ सकता था, वही ज्ञान की वाणी दे सकता था। समझ गए ना? अब जो भी उनका विचार था वो सर्वमान्य था। आज के दौर में भी देखते होंगे किसी का बाल बच्चा होता है, जन्म लेता है तो पंडित जी से जाता है पूछने कि पंडित जी जो हमारा आज पोता हुआ है, बेटा हुआ है, ये कौन नक्षत्र में है? अभी भी पैदाइशी ये फर्क है, उसका जनरेशने गंदा है, वो समझने के काबिल नहीं है, उसका मानसिकता ही दलित से उठा हुआ है, वो कभी नहीं उभर सकता है। 1892 में समझे ना, अंग्रेज ने महार और चमार रेजिमेंट बना करके नीच जातियों को, दलित जातियों को सेना में भर्ती करवाने का एक कानून तैयार किया था। लेकिन ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था उल्टा गिनती गिनाना शुरू कर दिया, उल्टा पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया और यह दबाव अंग्रेजों पर डाल करके कि तुमको रहना है तो रहो, नहीं तो फिरंगी यहां से भागो, मैं भी विदेशी हूं, तुम भी विदेशी हो, तुमको जाना पड़ेगा यहां से, मेरे नियम कानून के खिलाफ करोगे तो। इस तरह के विचारों को पैदा करके उस कानून को दबा दिया गया और अछूतों को सेना में भर्ती करने से रोक दिया गया कि नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। इस तरह का उन्होंने किया था। ये थे ब्राह्मणवादी व्यवस्था। आप सेना के वर्दी पहन लेते हैं, फौज में चले जाते हैं, लगता है कि देश को हम सेवा करने जा रहे हैं। सेवा करने का भी मौका नहीं दिया जाता था उस जमाने में। वही धीरे धीरे कर रहा है, देख लीजिएगा आने वाला समय में क्या करता है। केवल सवर्णों का आधिपत्य हो जाएगा। यदि आप नहीं जागे तो सोच लीजिए क्या होने वाला है। जिस जवाहरलाल नेहरू को हम आप पूछते हैं, अच्छे प्रधानमंत्री के श्रेणी में रखते हैं, वही प्रधानमंत्री जब जातिवार जनगणना शुरू हुआ था 1871 में, अंग्रेजों ने भारत में जातिवार जनगणना प्रारंभ की ताकि देश में जातिवार करके किसकी कितनी जनसंख्या है उसको उतना ही भागीदारी मिलना चाहिए। उसका मेन मिशन था। और यह जनगणना 1941 तक हुई। 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू भटियारा प्रधानमंत्री इसको कानून बना करके खत्म कर दिया, जनगणना पर रोक लगा दिया था। और असलियत बात को वो जानने देना नहीं चाहता था। वो भी था सामंतीवादी व्यवस्था का, तो वो भी तो सामंतीवादी व्यवस्था से ही उभरा हुआ इंसान था। नेहरू का खानदान था, उसका पैदाइशी गड़बड़ था। इसीलिए आप अपने कम्युनिटी को मजबूत कीजिए, ऊपर उठिए और जो भी आपके कम्युनिटी से खड़ा हो, उम्मीदवार बन के आवे, उसी को वोट दीजिए। कोई भी पार्टी से हो, वोट नहीं देना है तो नहीं देना है। अपने समुदाय को चुनिए, अपने समुदाय में से टॉप क्लास के लीडर को चुनने की कोशिश कीजिए ताकि हमारे कम्युनिटी को विकास हो। लड़ करके वहां से हमारे समाज को ऊपर उठाने का कार्य करे, वैसे उम्मीदवार को सिलेक्शन कीजिए जो आपके दर्द को समझ सके, आपके विचारों को समझ सके, आपकी आत्मा की आवाज को बुलंदी तक पहुंचाने का साहस रखता हो। वैसे नेता को चुनिए, वैसे विचार वालों को चुनिए, नहीं तो जीवन भर दबे कुचले ही रह जाइएगा। और चापलूस हर समाज में है, उन चापलूसे से सावधान रहिए। आजकल देखते हैं नीचे तबके के जातियों में थोड़ा सा पढ़ लेता है तो अपने ही को शोषण करना शुरू कर देता है।
थोड़ा सा ज्ञान हो गया, अगला से ज्ञान सीख लिया और निचले को दबाना शुरू कर देता है। उसी से चापलूसी कर करके और शोषण करता है। हमारे समाज को वो खोखला करके रख दिया है। तो इस तरह के विचारों को ऊपर उठाइए और अपने विचारों में परिवर्तन लाइए। एक को परिवर्तन होने से संसार परिवर्तन नहीं होगा, सबको परिवर्तन में भागीदारी लेना होगा, तभी आप अपने अधिकार को पूर्ण रूपेण उपयोग कर सकते हैं। नहीं तो आने वाला पीढ़ी जो होगा आपको दबा करके मार देगा। जय हिंद, जय भारत।